देखिए, जो इससे फालतू और एहसान फरामोशी क्या होगी? जिसने हम पैदा किए, जिसने हम बनाए, आज लोगों के अंदर पता नहीं क्या क्या योग की बातें चल रही हैं। सिर पर हाथ धर करके न्यू कह दिया तू फ्री होगा, योग। भाई उसको आशीर्वाद दे दिया, योग। जमीन में छाती तक मिट्टी डाल ली और जो है कह दिया भाई 18 घंटे की समाधि। अरे भोले आदमी, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 योग के अंग हैं जो मोक्ष तक ले जाने में सहायक होते हैं। अंत में समाधि है। इनके द्वारा जो अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि ने दिया है, उसके द्वारा हमारा मोक्ष हो सकता है और कोई प्रकार नहीं। इसलिए जो 19 मंत्र संध्या के नहीं जानते, वैदिक संध्या के 19 मंत्र हैं, वो नहीं जानते तो कम से कम सुबह शाम बैठ करके हिंदी में ही बोल लिया करो। पर हमारे यहाँ तो कुछ और ही कहते हैं। सत्संग हो रहे हैं जगह जगह, इतने सत्संग हो रहे हैं कि मेरे ख्याल में और उत्पन्न तो होंगे भी नहीं होंगे। हर जगह सत्संग, पर सत्संग में ये नहीं कहा जाता तुम उल्टे काम मत करो। भाई सत्संग हो रहे हैं और वहां क्या गाया गया? मिलके बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, मैंने न सुनिया जय माता की, अगले बोलो पछले बोलो। और आप पाछे देखे हैं, मगर के पाछे के देखे बोला के देखो मेरी जुत्ती नहीं ले जेठाएगा। अपनी जुतियां की चिंता हो रही है और वहां कह रहा जोर से बोलो। अर्नियों का मैं भक्ति कर रहा हूँ। एक दिन गांव की बात है, भाई अचानक ही वो कोई कपड़ा बेचने वाला आ गया और उसने कहा महाराज मेरा परिचय है नहीं, ठहरा लो। मैंने मगर ठहर जाओ भाई, कोई बात नहीं, अगर आप कोई परिचय नहीं है किसी का, सर्दी में तो मारे जाओगे आप, गठड़ी दर्दी कपड़े की। और वो अपना ठहर गया रात को, और उसने तो दिन छिपदा रोटी खांदे जपना शुरू कर दिया, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। मैं देखो भाई मेरे पास बिस्तरा एक था और वही आपको दे दिया है मैंने। ये तू 4 आन और बुलाओ, मेरे पास इंतजाम नहीं है क्या रहेगा बिल्कुल। इसलिए अपने डेट पे बुलाइए, बुलाओ। बोला जी तो भक्ति करो, भक्ति तो ओम है सबसे बड़ा। परमात्मा का नाम ब्रह्मा इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति करता है, विष्णु इसलिए जगत का पालन कर रहा है, गणेश इसलिए वो रखवाली कर रहा है, और देवी दिव्य गुण होने से, वायु महाशक्ति होने से, अनेक नाम परमात्मा के गुण क्रम के स्वभाव के अनुसार ऋषियों ने बतलाए। ओम मुख्य नाम है, अवरक्षणी धातु से ओम शब्द सिद्ध होता है। अवतिथि ओम, ओम ही रक्षा करने वाला है। आप जिह्वा से ओम जपिए और हृदय में ऊपर जिह्वा से ओम जपिए जीव से, और हृदय में उसका अर्थ लगाइए सर्वरक्षक। जिस दिन आपके जीव का हृदय का कनेक्शन एक हो जाएगा, समझ लो आपका अभ्यास बढ़ता हुआ चला गया और आपका आसन सिद्ध हो गया। जिस दिन आपका जबान का और हृदय का और आसन नए हिलने का काम सिद्ध हो जाएगा, समझ लो आपका अब एकदम वैराग्य हो जाएगा, अपने आप ही वैराग्य हो जाएगा। ओ भोले तू किस चक्कर में फिर रहा है? इसलिए आओ परमात्मा की स्तुति करो। स्तुति का अर्थ होता है उसकी प्रशंसा, उसके गुणों का वर्णन। वो न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अमर है, अभय है, नित्य सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी चाहिए। पर यहाँ तो खुदाई कुछ एक का कसूर नहीं है। आज तो वह हालत है देश की। एक कोई मुसलमान उस तरह से जामत करवा करके न्यू बैठा था कुर्सी पे, और एक पाड़ी नाड़ के कह उसके सर की तरफ लखाना शुरू कर दिया। एक का कसूर नहीं कह सकते आज हम, अविद्या आ गई, अज्ञानता आ गई। अब वो आया और बोला क्यों भाई मेरे सर की तरफ क्या देखता है? बोला जी आपके सर में चोटा नहीं है, जूत मारत कोई के पकड़ के मारा। और तो थानेदार था भी, कला पकड़ो बदमाश, पकड़ लिया। इतने में दूसरा पाड़ी और उसका भाई आया, बोला जी मेरा भाई क्यों गिरफ्तार कर लिया महाराज? मेरा तो एक ही भाई है, ये हम दोनों पशु चराते हैं। बोला तू तो बड़ा भला दिखे, निकम्मा बालक, थारे खानदान में कैसे हो गया? अजी क्या कह दिया? अग्नियों का तेरे सर में चोटा नहीं है, जूत मार कोई के पकड़ के मार। बोला बेवकूफ है। मैं आपका कान पकड़ के ले आई, 25 जूत झाड़ दी। जब या इसने कही तो कना इसने भी पकड़ो बदमाश। इतने में आ गया बुढ़ा बाप, महाराज मेरे दोनों बेटे पकड़ लिए, महाराज काम कौन करेगा? बोला रहा तू तो बड़ा भला दिखे, निकम्मे बालक, थारे खानदान में कैसे हो गए? अजी क्या कह दिया? अग्नियों का तेरे सर में चोटा नहीं है, जूत मार को क्या पकड़ के मारा है?
दूसरा न्यू बोला ला मैं आपका कान पकड़कर 25 जूत जाए। बूढ़ा कहा क्या करूं महाराज, कबीज है। कबीज कैसे किसी का ढेलड़ है, ढेलड़ कैसे किसी गेलड़ी है। गेलड़िया किसको कहते हो? बूढ़ा का नाम अपनी बोली में गेलड़िया उसने कहे जिसे तेरी मां ने मैं बजा लिया और तू गिल्ला है। तो दरोगा जी कहने लगे छोड़ दो रहे तो इन बालकों को, अगर आगे इनकी मां तो पता नहीं क्या कहेगी। ठीक आज देश की परिस्थिति वो क्यों है? बिना ज्ञान की, अविद्या के कारण। अविद्या, अभाव, अन्याय, इन तीन चीजों को मिटाने के लिए ऋषिदान जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना की। तो सुनिए क्या, कम से कम बैठ के अरे उत्साह होगा, साहस होगा, उमंग होगी और मजबूती होगी, दिल के अंदर घबराएगा नहीं। ईश्वर विश्वासी कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। जो ईश्वर से डरता है उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो ईश्वर से नहीं डरता उसकी कुछ और ही। क्या पूछोगे? आज तो हालत ईश्वर से नाम मात्र डर रहे लोग, वैसे नहीं डर रहे। लो सुनो, थोड़ी सी बात आ गई आगे वो कह देता हूँ। अरे सुन लो सारे भारत वालों, और बचा सको तो देश बचा लो, वरना मौत ललकार रही, वरना मौत ललकार रही, हाँ वरना मौत ललकार रही। सुन लो सारे भारत वालों, बचा सको तो दवाइयों में, पंसारी अचार मिलावट कर रहे सभी दवाइयों। दूध दही घी मिठाई मांगो दुधिया और हलवाइयों में। आज दूध में मेंढक मछली पावे, जिसमें जोड़ का पानी मिलावे। जनता हो बीमार रही, ये खलकत हो बीमार रही, हाँ जनता हो बीमार रही। सुन लो सारे भारत वालों, क्या सर कीचड़ में रेत का पानी मिलान लग रहा लेट में से, मगर यू क्या कर रहा ताजे नलके का तो मिला ले। बोला वो पतला उसमें बेरा पट जाए, इसमें कम बेरा पट। अगले दिन पूछा मगर 1 किलो दूध दिया करे भाई कहाँ जी? अरे मगर इसमें तो मेंढकी पाई, छोटी ही मेंढकी का बच्चा पाया। नो बोला बोला तू 1 किलो माथी चोना चावा है। ये दशा भ्रष्टाचार की, इसलिए कहा फिर आगे बीज पपीता काली मिर्च में लीद गदों की जीरे में, रंग हल्दी में ईंट पीस दी चूहे छिपकली शीरे में। आज में पावे बेरड़ तैये तंबाकू के पीवे पिवैये, डूनीटी हो खार रही, वे डूनीटी हो खार रही, हाँ डूनीटी हो खार रही। सुन लो सारे भारत वालों, बचा सको तो देश बचा। ये हालत है भाई। और फिर तीसरे नंबर पर हमारे जमाने में क्या करते, टपका लग गया भाई आंबों के, हाँ जी टपका लग गया फड़पा की। आज टपके के खा लो, कहाँ है? बिना धर्म के नाश होता हुआ जा रहा। और साची पूछो तो देख लो भाई, जिससे मनुष्य मनुष्य बनता था सारी कसौटी चली गई, जिससे मनुष्य मनुष्य बनता था सारी कसौटी चली गई। और दही का बेला, साग चने का, मिस्सी रोटी चली गई। भाई नरगिस लता सुरैया आगी में भरतो छोटी चली गई। जिन्योर भाई पंठे और पॉइंट और पतलून चली हैं, वो देख लो क्या है, जिन्यों चोटी चली गई। और भाई देख ले इस प्रकार से कहा भाई आज कुत्ते मुर्गे पाल रहे वह गऊ और जोटी चली गई। शनिश्चर कहा करते जोटे पे बैठना, आज सारी दुनिया जोटे पे बैठे, बस पैसा हो जाओ इकट्ठा और से पाप और से पुण्य। अरे कितना जुल्म है गऊ और जोटी। गऊ गऊ भारत की संस्कृति, गऊ माता कहते हैं। ऋषिदान जी ने इसको निधि लिखा है, धन है ये, क्योंकि गौ करुणा निधि बनाई है। और 2 विधि मनुष्य बनाने की, पंचमायज विधि और संस्कार विधि, और ये थी निधि गौ करुणा निधि। पर ना जुल्म, कितना बुरा हाल है। इसलिए कहता हूं भाई फिर आगे चल करके क्या कहा, आज क्या टपके लगे ना।
अरे कच्चे केड़े आम पाल में बिजली लगा पकाए जा। कबाड़ भी गंदा होता है जिसके बीच दबाए जा। चिकलीदार केले के लावे जिनको आप प्रेम से खावे। लूटी हो बीच बाजार लगी, लूटी हो बीच बाजार लगी। सुनो सारे भारत वालों, 50 को तो देश बचा लो, वरना मौत ललकार रही। भारतवर्ष में घूम के देखो कोई भी शुद्ध चीज नहीं। गौ हत्या में कितना पाप है ये भी आज तमीज नहीं। भाई धमकी कर रहे आज